और ग्वाल बालों को लेकर के साथ में पूरा का पूरा ब्रज गोवर्धन पूजा के लिए निकल पड़ा। रात्रि में खूब भजन कीर्तन हुए, सुबह उठते ही पूजा। पूरे ब्रजवासी एक पकवान, इतने इतने पकवान बना करके लाए थे कि जितना बड़ा गोवर्धन था उतने ही बड़ा बराबर में पकवानों का गोवर्धन और खड़ा हो गया। ब्रजवासी कहने के लाला ये तेरो गोवर्धन इतनो सब खाएगो, ये पर्वत सब ये इतनो खाएगो। लाला ने कहा कि पर्वत समझोगे तो नहीं खाएगो और परमात्मा समझोगे तो खाएगो। और महाराज पूजा हुई। गिरिराज जी की प्रथम परिक्रमा किसने लगाई पता है आपको? किसने लगाई प्रथम परिक्रमा? राधा माधव ने स्वयं प्रथम परिक्रमा लगाई। अनेक अनेक रूप गोविंद लेते हैं, एक रूप में गोवर्धन में रहते हैं, एक रूप बाहर। और स्वयं श्री कृष्ण राधा ने प्रथम परिक्रमा लगाई। परिक्रमा पूरी हुई, मानसी गंगा में स्नान हुआ, भोग अर्पण होने लगा, लेकिन माधवी किसी काम में आगे नहीं आई। माँ की बात उसे बार बार याद आती थी, सावधान बेटी, सावधान रहना। कन्हैया ने गिरिराज जी को भोग लगाया। भगवान एक रूप में बाहर भोग लगा रहे हैं, दूसरे रूप में गिरिराज जी में बैठ करके भोग को पा रहे हैं। कृष्णस्त्वं, इसको चालू रखोगे? कृष्णस्त्वन्यमतं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलोस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्ब्रद्वपु। भगवान गिरिराज महाराज ने भोग पाया। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया इतना भोग गिरिराज महाराज ने पा लिया, तू तो कहता है ये भाव का भूखा है, ये तो लगता है जन्म जन्म का भूखा है। सब मिलकर के और ग्वाल बाल सब मिलकर के भोग लगाए। पूरा भोग गोवर्धन ने आरोग लिया। वो बराबर में जो इतना बड़ा पकवानों का पर्वत हो गया था, वो पूरा का पूरा गोवर्धन भगवान ग्रहण कर लिए। एक तुलसी दल भी नहीं छोड़ा। ग्वाल बाल कहने लगे, ओ कन्हैया ये तो इतना जन्म जन्म का भूखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ग्रहण कर लिया, अब हम क्या खाएंगे? ठाकुर जी ने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, एक बार जयकारा लगाओ। और सब मिलकर के जयकारा लगाए, बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया कि महाराज 56 भोग गोवर्धन के आगे सज गए। शटरस भोजन हो गया। क्या मालपुए, क्या खीर, क्या पकौड़ी, क्या महाराज जैसे आज यहाँ पर भक्तों ने 56 भोग लगाया है। और सब मिलकर के और भोग लगाते हैं ब्रजवासी। जब ब्रजवासी भोग लगाते हैं तो हम सब भी मिलकर के और 56 भोग का भोग लगाते हैं। आइए। मीठो है नमकीन है बाबा, चर परो थोड़ो खाटो, अरे सोने की थाली में भरो, दाल चांदी को पाटो, अरे टाबरिया मनवार करे, देखूं थे कैया नाटो, अरे भोग लगाओ शाम धनी, बाकी भगता ने बांटो। आओ आओ सांवरिया बेगा, जी मोजी भोग लगाओ, ऐ 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया करे मनवार जी, थारा टाबरिया करे मनवार जी। ओ आओ आओ सांवरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, ऐ
छप्पन भोग तैयार जी, ओ तारा टाबरिया करे मन बार जी, ओ तारा टाबरिया करे मन बार जी। भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी, तारा टाबरिया करे मन बार जी, ओ तारा टाबरिया करे मन बार जी। बर्फी कड़ा कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कड़ा कंद रबड़ी, ओ केसरिया बर्फी कड़ा कंद रबड़ी, केसरिया बर्फी कड़ा कंद रबड़ी, ओ पेड़ा इमरती बालूशाही, ओ पेड़ा इमरती बालूशाही, ओ लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, ओ लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक और रसमलाई, गाजर पाक और रसमलाई, गुलाब जामुन जय हो शक्कर पारा, जय हो गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा, अरे जी में आवे जित रोते और खलाओ, जी मोची भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी, तारा टाबरिया करे मनोहर जी, ओ तारा टाबरिया करे मनोहर। तैयार जी, ओ तारा टाबरिया करे मन बार जी, तारा टाबरिया करे मनोहर जी, ओ दाल मोट पकोड़ी कचौरी, दाल मोट कचौरी पकोड़ी, दाल मोट कचौरी पकोड़ी, दाल मोट कचौरी पकोड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, भुजिया पापड़ चीवड़ो, कड़ी राबड़ी साग सांगरी को, कड़ी राबड़ी साग सांगरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, बाजरे को बाबा खींचड़ो, अरे रायते में जीरा को तड़को, रायते में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को,
रायते में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को सागे काचरी की चटनी चटाओ जी मोची भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया करे मन बार जी, और टाबरिया करे मनवार। सब मिलके बोलो ओ आओ आओ सांवरिया बेका आओ जीनो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मन बार जी, और टाबरिया करे मनवार जी। अमरूद अंगूर अनानास, आम अमरूद अंगूर अनानास। आम अमरूद अंगूर अनानास, आम अमरूद अंगूर अनानास। आलू बुखारा अनार दरिया, आलू बुखारा अनार धरा। आलू बुखारा अनार दरिया, आलू बुखारा अनार धरा। केला सेब पपीता और चीकू, केला सेब पपीता और चीकू। संतरा मौसमी रस धार भरा, संतरा मौसमी रस धार धरा। अरे काकड़िएला जय हो जय हो लाल मतीरा, जय हो जय हो। काकड़िएला लाल मतीरा और टमाटर खीरा, काकड़िएला लाल मतीरा और टमाटर खीरा। नींबू खाटो थे थोड़ो छिड़काओ जी मोची भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया करे मन बार जी, और टाबरिया करे मनवार जी। आओ आओ सांवरिया बेका आओ जी मोची भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी। ओ थारा टाबरिया करे मन बार जी, और टाबरिया करे मनवार जी। काजू किशमिश नौजा कुरमानी, ओ काजू किशमिश नौजा कुरमानी। ओ काजू किशमिश नौजा कुरमानी, काजू किशमिश नौजा कुरमानी। ओ खोबरा छुहारा बादाम लो, खोपरा छिवारा बादाम लो। खोबरा छुहारा बादाम लो, खोपरा छिवारा बादाम लो। और जीम चूट कर आचमन कर लो, हिम झूठ कर आचमन कर लो। ओ फिर तोड़ो आराम लो, फिर थोड़ो आराम लो। अरे सौंफ इलायची जय हो जय हो हाजिर कर दी, जय हो जय हो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी सागी मिश्री धर दी, सौंफ इलायची हाजिर कर दी सागे मिश्री धर दी।
अरे कोई नागरिये रो पान खिलाओ जी मोजी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी थारा टापरिया करे मनवार जी तारा टापरिया करे मनवार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी थारा टापरिया करे मनवार जी टापरिया करे मनवार जी ओ छप्पन भोग परोस्यो थारे भगता छप्पन भोग परोसा थारे भगता गोवर्धनाथ स्वीकार करो गोवर्धनाथ स्वीकार करो सरल बावड़ो महिमा गावे सरल बावड़ो महिमा गावे ओ अनधन रावण भरो धन रावण डार भरो और लीलाधारी जय हो सब कोई जानी जय हो लीलाधारी सब कोई जानी थे हो शीश कदनी अरे बिगड़ी भगता की थे ही बनाओ जी मोजी भोग है छप्पन भोग ओ तारा टाबरिया ओ तारा टाबरिया करे मनवार जी सब मिलके बोलो आओ आओ सांवरिया जैसा भी रूखा सूखा ठाकुर जी ने दिया है यही ठाकुर जी छप्पन भोग है आरोप ओ तारा टाबरिया करे ओ तारा टाबरिया करे प्रभु को भोग लगाया गया और इधर भी भक्त चाय का भोग लगाने पहुंच गए बोलो राधे छप्पन भोग में रखा था क्या ये रखा था ठीक है उस दिन गोवर्धन वाले दिन तो सभी ने वहां पर प्रसाद पाया रात को माधवी वापस लौट आई अपने घर माधवी ने प्रसाद नहीं पाया माधवी अपने घर लौट आई और रात को जब सब लोग सो गए क्योंकि सब थके हुए थे 2 दिन से ये राज्य की परिक्रमा सबने की थी सब थके हुए थे सब लोग सो गए अचानक माधवी ने देखा कि सवेरा हुआ नहीं कि न जाने कहां से काले काले बादल आ गए न जाने कहां से तेज गर्जना प्रारंभ हो गई तो इतनी तेज बारिश होने लगी बारिश का समय नहीं था मोटी मोटी बूंदे महाराज पड़ने लगी माधवी की सास दौड़ती हुई आई माधवी माधवी जल्दी घर से बाहर निकल अरे बहुत तेज तूफान आ गया है शायद हमारी कुटिया भी ढह जाएगी जल्दी से बाहर निकल तेज बारिश आ गई इतनी तेज आई कि ग्वाल बाल सब दौड़ने लगे बड़े बूढ़े बच्चे सब दौड़ रहे इधर उधर और इंदर बरसे मेघा बरसे गोरगटा अंधियारी ओ गोरगटा अंधियारी अरे कल कल बरसे मेघा बरसे आफत सब पर आई हो आफत सब पर आई हो आफत सब पर आई और बिजली चमके बादल गरजे गोरगटा अंधियारी और गोरगटा अंधियारी कल कल बरसे मेघा बरसे
नर नारी, हो दौड़ सब नर नारी, हो दौड़ सब नर नारी। इंद्र बरसे मेघ बरसे और घटा अंधियारी, अरे घोर घटा अंधियारी, गल गल बरसे मेघ बरसे दौड़ सब नर नारी, हो दौड़ सब नर नारी, दौड़ सब नर नारी। दौड़े महाराज इधर उधर भागने लगे। लगता है इंद्र कुपित हो गया, इंद्र का कोप बढ़ गया। इंद्र पूजा नहीं की थी तो घनघोर बारिश हो गई। अरे माधवी जल्दी निकल, लगता है इंद्र कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। अरे जल्दी से चल, कहीं चलते हैं। माधवी का हाथ पकड़ के माधवी की सास दौड़ा करके ले जा रही थी। सभी दौड़ रहे थे इधर उधर कि अचानक माधवी का हाथ उसकी सास के हाथ से छूट गया। माधवी भी दौड़ती गई, सब इधर उधर दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते माधवी देख रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी जितनी कि हाथी की सूंड से बरसात होती हो। इतनी मोटी मोटी महाराज बारिश हो रही थी, जैसे मानो बर्फ गिर रही हो। कच्चे घर थे वो गिर गए। सब दौड़ करके दौड़ रहे हैं, चलो सब गिरिराज जी चलो, सब गिरिराज जी चलो, गिरिराज जी चलो। माधवी भी महाराज अकेली पड़ गई। इधर उधर भागते भागते दौड़ते दौड़ते किसी ऐसी जगह पर जाकर के रुकी जहां पर बारिश नहीं हो रही थी। इधर उधर देखती है, गोपियों से पूछती है, अरे मैं कहां पर आ गई, मेरी माँ कहाँ है, मेरी सास कहाँ है। लेकिन सुरक्षित जगह पर आ गई लगता है। माधवी चारों ओर देखने लगी और सोची कि लगता है मैं किसी पर्वत की गुफा में आ गई, मैं किसी बड़े पर्वत की गुफा में आ गई। सारे ब्रजवासी उस गुफा में आ गए। माधवी ने पूछा, अरे ये गुफा कौन सी है और मेरी सास कहां पर है। अरे बावरी, हम कोई गुफा में नहीं हैं, हम तो गिरिराज जी के नीचे हैं। अरे हमारे लाला ने गिरिराज जी उठा लियो, बोल गिरिराज धरने की। वो कल पूजा की थी ना हमने, वही लाला इस गिरिराज को उठा लियो। हे भगवान, ये प्राण संकट में है, इतनी विपत्ति का समय इन्हें भी उस लाला की पड़ी है, लाला ने उठा लियो। कैसी बावड़ी है ये, सब की सब पागल हो गई। अरे छोटो सो लाला को गिरिराज जी उठाएगो। महाराज माधवी ने कहा, हे भगवान, इनको कौन समझाए। गोपियां तो चुप हो गई। माधवी सोचती रही। माधवी ने चारों ओर देखा कि ये अगर गिरिराज पर्वत है तो ये कहीं ना कहीं तो टिका होगा, इसका टिकाव तो कहीं ना कहीं पर होगा ही होगा। माधवी एक ऊंची शिला पर जाकर के खड़ी हो गई और चारों ओर देखी, कोई खंबा दिखाई देगा जिस पर ये गिरिराज जी टिके हुए हैं। बड़ा अचंबा हुआ, मुझे कोई खंबा दिखाई नहीं दे रहा। इतने ब्रजवासी इसके नीचे खड़े हैं लेकिन कोई खंबा नहीं है। देखते देखते माधवी की निगाह घूमते घूमते दूर ठाकुर जी के बाएं हाथ की उंगली के नख पर दृष्टि रुक गई। माधवी की बाएं हाथ के हस्त कमल की उंगली का भी नख के कौर पर नजर पड़ी माधवी की। माधवी को तो पता ही नहीं ये किसका नख है। आधार मिल गया। माधवी ने कहा, सब कहती है कि ये कन्हैया ने उठाया है, हमारे लाला ने उठाया है। नख पर दृष्टि ऐसी गई कि नख को देखती की देखती ही रह गई। अरे अरे, ये तो नख है, ये नख के कोने के ऊपर टिका है।
जैसे उन नख पर दृष्टि गई कि एक बात बताऊं, ठाकुर जी का नख भी भगवान है, ठाकुर जी की आंखें भी भगवान है, ठाकुर जी के केश भी भगवान है, ठाकुर जी का मुखमंडल भी, नासिका भी भगवान है, ठाकुर जी की भुजा भी भगवान है, ठाकुर जी की अंगुलियां भी भगवान हैं, उनके कटी प्रदेश, उनके चरण कमल, सब कुछ तो भगवान ही है। चिदानंद में देह तुम्हारी, भगवान की देह कैसी है? ये सब कुछ भगवान ही है, और तो और भगवान के भक्त भी भगवान हैं, भगवान के भक्त भी भगवान हैं। एक बार अपने भक्तों के लिए ताली तो हो जा दो। हाँ। भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये बात यहां पर सिद्ध होती है। माधवी ने आज नख को देखा, बस उस नख पर दृष्टि अटक गई, उस नख में से एक प्रकाश निकल रहा था। आहा, तब मन हुआ कि ये नख है या शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। कितना सुंदर नख ठाकुर जी का। धीरे धीरे दृष्टि नीचे लाई, अब तो महाराज उंगली दिखाई दी, कनिष्ठिका उंगली, और उंगली इतनी सुंदर, जिसका नख इतना सुंदर, उंगली कितनी सुंदर, हस्तकमल कैसा होगा। अब तो माधवी से रहा नहीं जा रहा, लगता है माधवी पर जादू, जादूगर का चलता जा रहा था। हस्तकमल कैसा, तो धीरे 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 जादूगर का जादू माधवी पर चलने लगा। माधवी को होश नहीं था, सोच रही थी बाजू बंद कैसा होगा, ये बाजू कैसे होंगे। और ये जैसे ही देखा बाजुओं की ओर, तो पहले बाजू बंद पर नजर पड़ी, और फिर कड़ूला, और धीरे धीरे। मेरी माता बहन, मेरा चरित्र एक साधना है, फिर से कहूंगा, इसे कहानी मत समझना, साधना है। मीराबाई के इस प्रसंग में अनुभव करना। एक बार 3 दिन में हम 3 दिन तक गोविंद का गुणगान करेंगे। 3 दिन में से एक दिन तो आपको और हमको उस गोविंद का अनुभव होना चाहिए। अरे मीराबाई तो प्रेम का सागर थी, और वो करुणा सागर है। उस करुणा सागर के जल का, उसकी कृपा का अगर एक छींटा भी अगर हम पर पड़ जाए, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। 3 दिन तक हम कथा सुनेंगे। अपने भीतर की आंखों को खोल के रखना मेरे भाई बहन। सत्य बताता हूं, एक दिन तो उस गोविंद का दर्शन होगा ही होगा। उसकी कृपा का एक दिन तो छींटा लगेगा ही लगेगा। अपनी चित्रवृत्ति माधवी की चित्रवृत्ति से लगा करके रखना। इस जन्म में भले ही नहीं मिले, लेकिन मैं पक्का बताता हूँ, मन से, दिल से, भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से अगर कथा सुन लोगे, तो अगले जन्म में जरूर ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा आपको। ये कथा पुण्य देगी या नहीं देगी, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर एक बात बता ही देता हूं। ये कथा
मीरा की कथा गोविंद का प्रेम आपको जरूर दे देगी, गोविंद का प्रेम जरूर दे देगी। कोई अपने पद के लिए रोता है, कोई अपने प्रतिष्ठा के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई संपत्ति के लिए रोता है, लेकिन एक रोना तब सार्थक हो जाता है जब वो गोविंद के लिए रोए, जब वो गोविंद के लिए रोए। ये मीराबाई के पूर्व जन्म में आध्यात्म की शुरुआत हो रही है। माधवी ने देखा वो कड़ूला, वो बाजूबंद, वो सुंदर बलिष्ठ भुजा, और देखा माधवी ने उस भुजा का गोपियां पूजन कर रही है। और उस भुजा पर चित्रावली बनी हुई है, बेल बूटियां बनी हुई है उस भुजा के ऊपर, और बेल बूटियों में बीच बीच में लिखा है राधा राधा राधा। ठाकुर जी की देह पर रोम रोम से मानो माधवी को सुनाई दे रहा है राधा 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 राधा। राधा की देह कृष्ण नाम से गड़ी है, कृष्ण की देह राधा के नाम से गड़ी है। माधवी ने उसका दर्शन किया, धीरे धीरे कलाई, बलिष्ठ भुजा, और उस भुजा को देख करके विश्वास हुआ माधवी को, हाँ शायद इसी पर गिरिराज जी ठहरे हैं। गोपियां उस भुजा का पूजन कर रही है और गोपियां प्रार्थना कर रही है, लाला ये आपकी भुजा हमें सदा सदा आश्रय देती रहे, इसी तरह आश्रय देती रहे, ऐसी प्रार्थना करती है। माधवी को मोर पंख, सिर पेच, माथे पर केसर चंदन की पत्रावली, भ्रकुटी, नेत्र, सबके दर्शन हुए माधवी को। अब तो माधवी बेचैन हो गई। फिर नासिका, मकरातर कुंडल, अधर, बंशी, ग्रीवा, वक्षस्थल, उदर, चरण, और वो बंशी नाद। आज माधवी ने आज देख लिया जादूगर को। अब छवि वो देख करके माधवी मूर्छित होकर के गिर पड़ती अगर गोपियां करके नहीं संभालती। देखो ये भी प्रेम की बात है। ठाकुर जी ने बाएं हाथ पर गिरिराज जी को उठाया। क्या ठाकुर जी ने उठाया? नहीं। बायां अंग किसका होता है? राधा जी का, अर्धांगिनी का। जब विवाह होता है तब ब्राह्मण कहते हैं कि दाएं अंग से बाएं अंग जब मैं आ जाओगी तब तुम पूरी इनकी अर्धांगिनी बन जाओगी। और बाएं अंग में दिल होता है, हार्ट, और इधर आकर के जब तक नहीं बैठती है तब तक वो पूरी पत्नी नहीं होती है। बाएं अंग किसका? ठाकुर जी का, राधा जी का। तो क्या ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए? कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से यानी गोवर्धन लियो उठाए। खुद उठाते तो दाएं हाथ से उठाते तब मानते गिरधर, तब मानते गिरधरधारी, गिरधारी। लेकिन जब गिरिराज जी उठाया तो सामने कौन बैठी थी? हाँ वही बल,
काम आया। उसी बल से ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिया, सारा बोझ तो अपनी आह्लादनी शक्ति पर डाल दिया। ठाकुर जी को क्या जोर आया, बन गए गिरधर धारा। और ठाकुर जी मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है राधे रानी, तुम जीती मैं। तब माधवी ने श्री जी को भी देखा, माधवी ने श्री जी का भी दर्शन किया। प्रथम बार दोनों के दर्शन माधवी को हुए, और वो भी कितने दिन तक उठाए ठाकुर जी ने? 7 दिन के तक। आप इनके लिए एक बार जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। बोलिए गिरिराज धरण की। 7 दिन तक माधवी ने राधा माधव का दर्शन किया। 7 दिन पूरे कब हो गए पता ही नहीं लगा, वर्षा कब थम गई। इंद्र ने भी आकर के क्षमा मांग ली, चरणों में गिर पड़े हो, क्षमा करो अपराध, हे जगत कर्ता आपकी लीला परंपार। भगवान ने इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया। क्यों भगवान ने इंद्र को तुरंत क्यों क्षमा कर दिया? भगवान ने इंद्र को इसलिए क्षमा कर दिया कि 7 दिन और 7 रात तक भगवान को भक्तों का दर्शन होता रहा। भक्त और भगवान एक हो गए। 7 दिन और 7 रात तक एक ही जगह पर महाराज दोनों का मिलन। माधवी को भी दर्शन हुए। ठाकुर जी ने सबसे कहा कि सब अब बाहर चले जाओ, जैसे लीला मात्र से उठाया है वैसे वापस पधराना भी तो है। ठाकुर जी ने आवाज लगाई, भाई सभी इसके नीचे से बाहर चले जाओ, अब कोई संकट नहीं है, चले जाओ। सब के सब ब्रजवासी, गोपियां, ब्रजवासी, ग्वाल बाल सभी बाहर निकल गए। लेकिन माधवी एक टकटकी लगाए हुए ठाकुर जी को देख रही थी। ठाकुर जी ने दृष्टि नहीं डाली माधवी पर। मूर्ति की तरह माधवी खड़ी है, दर्शन कर रही है, सब चले गए, निहार रही है। आखिर में गिरिराज जी को नीचे रखना था, ठाकुर जी ने थोड़ा सा टेढ़ा किया और ठाकुर जी ने कहा, देखो इसके नीचे से निकल जाओ, जो निकल जाएगा, जो बच जाएगा, और जो रह जाएगा वो बचेगा नहीं। जो निकल जाएगा वो बच जाएगा, और जो इसके नीचे रह जाएगा वो बचेगा नहीं। माधवी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माधवी एक टकटकी लगाए ठाकुर जी को देख रही है। सब निकल गए। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंतर्यामी है। ठाकुर भगवान को सब पता है कि पीछे माधवी खड़ी है। देखा नहीं ठाकुर जी ने, दृष्टि नहीं की। अरे अभी भी कह रहा हूं, कोई खड़ा हो तो बाहर निकल जाओ, आवाज लगाई ठाकुर जी ने, फिर बचेगा नहीं। ठाकुर जी नाराज हैं। तब भगवान ने कहा, अरे बहरी, जब वो कहा था मुंह दिखा दे तब भी बहरी थी और अब भी, बाहर निकल जा। मैंने सुंदर से तब भी सच कहा था कि ये बहरी बहू लाया है। कि आज भी बहरी ये कह रहा हूं बाहर निकल जा, नहीं निकल रही। अरे देवी जी, बहरी देवी जी बाहर निकलो, गिरिराज जी को नीचे रखना है, दब जाओगी, चकनाचूर हो जाओगी, मर जाओगी। और माधवी भगवान के पास गई और जाकर के महाराज माधवी भगवान के श्री चरणों में अपना माथा टेक दिया। माधवी रोने लगी, क्षमा 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 करो प्रभु, क्षमा करो, मेरे अपराध क्षमा करो, मैं अपराधनी हूँ, बहुत पापनी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ने बहुत उल्टी सीख दी थी मुझे माफ कर दो, कृपया मुझ पर दृष्टिपात कर दो। आपके नेत्रों से तो अमृत झलकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका ध्यान लगाते हैं वह आप ही हो।
मेरी माँ आपको जादूगर कहती थी, वो गलत नहीं कहती थी, वो बिल्कुल सही कहती थी। माधवी रो रही थी, ठाकुर जी ने नहीं देखा, माधवी को माफ नहीं किया। अंत में माधवी ने कह दिया, ठीक है, भले ही आप गिरिराज को रख दो, मैं इसके नीचे अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने विरह में मरने से, आपके विरह में मरने से तो अच्छा है इस गिरिराज महाराज के नीचे चकनाचूर होकर के मरूंगी, तो आपके ही श्री चरणों में वास मिलेगा मुझे। तब ठाकुर जी ने कहा, सुनो माधवी, तुमने इस जन्म में जितनी कृपा पानी थी जो पाली, पा चुकी हो। माधवी, जीवन में दुर्भाग्य, दुख लगातार व्यक्ति का दरवाजा खटखटाते रहते हैं। ये बात आपको भी बताते हैं कि देह धरे को दंड है, सब काहू पर होए। जैसे ही हमने ये मनुष्य की देह ली, उसी के साथ ही सुख और दुख हमारे साथ हो लिए हैं। मत समझना कि 4 धाम यात्रा करके आ जाओ या भागवत कथा सुन लो, पूजा पाठ कर लो, अब तुम पर दुख नहीं आएगा। आएगा। ये शरीर लिया है, दुख और सुख दोनों साथ चलेंगे। देह धरे को दंड है, सब काहू पर होए। लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान ते, मूर्ख भुगते रोए। कथाओं में, कीर्तन में, यात्रा पर क्या मिलता है आपको पता है? उस दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, और आपको कोई एक छाता ला करके दे दे, उस छाते को लेकर आप निकल जाओगे तो बारिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ऐसे ही कथा में आपको उस दुख को सहन करने का एक छाता दिया जाता है। तो महाराज समझदार कौन है? काल करे सो आज करे सो, बहुरी करे गो कब। अधिक मास का महीना है, चूको मत, जल्दी से कथा करा लो, जल्दी से कुछ कर लो, जल्दी से कुछ कर लो। पुण्य का, परोपकार का कार्य कल करना नहीं, छोड़ो, आज ही कर लो। मौका बार बार नहीं आता। ठाकुर जी कहते, माधवी, जीवन में दुर्भाग्य, दुख लगातार व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता रहता है। सौभाग्य तो जीवन में एक बार ही खटखटाता है। वो मौका अगर वो छोड़ देता है, दरवाजा चूक जाता है। मोक्ष नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। हम सभी संसार में अंधे बनकर के घूम रहे हैं। आ जाए कोई आंख वाला जो हमें रास्ता बता दे। वो आंख वाला कौन होते हैं? वो आंख वाले होते हैं संत, सदगुरु। ये भक्त होते हैं जो इस पृथ्वी पर आते हैं, रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। एक अंधा था, महल में खो गया, बाहर जाने का रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा। एक देखने वाला मिल गया, देखने वाले ने कहा कि ठीक है, बाहर जाने का रास्ता मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं तो रास्ता बता ही सकता हूँ, जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। उस अंधे को देखने वाले ने दीवार छुआ दी कि महल की दीवार को छू लो, ये पकड़ो। छुआ दी और इसको छूते हुए चलो, जहां पर ये दीवार खत्म हो जाए वहीं पर दरवाजा है, बाहर निकल जाना। लेकिन वो अंधा दीवार को छूते छूते चलता गया। जैसे ही दरवाजा आया कि उस अंधे को खुजली चली, अपने दोनों हाथ दीवार से हटाकर खुजलाने लगा और एक कदम आगे बढ़ गया। एक कदम आगे बढ़ गया, दरवाजा चूक गया और वापस के हाथ लगाया तो क्या आ गई?
दीवार आ गई। फिर दीवार पे हाथ लगा के घूमता 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 रहा और फिर दरवाजा आ गया। दरवाजा आते ही फिर क्या चली उसको? खुजली। ये खुजली क्या है? ये खुजली तो है जो आपको इस दरवाजे तक आने नहीं देती है। आज तो बहुत काम है, रोज रोज का क्या ये भजन और कीर्तन, फिर रोज रोज ये करते रहते। ये खुजली है। आज तो बेटे का एग्जाम है, आज तो मेहमान आएंगे, आज क्या कथा सुननी है, आज क्या करना। ये कथा कीर्तन, ये मंदिर, ये देवरे, ये तीर्थ स्थल, ये किसके ठिकाने हैं? दादा दादियों के, क्योंकि यहाँ ज्यादा दादा दादियां बैठी हैं। दादियां दादियों के दादों के ठिकाने नहीं है। इस ठिकाने को तो जवानी में ही पकड़ लेना चाहिए। अपने बच्चों को भेजना चाहिए मंदिर, जवानी में ही पकड़ा देना चाहिए। अरे ये ठिकाने बड़े बूढ़ों का नहीं है, ये ठिकाने तो भगवान के भक्तों का है। और इन ठिकानों को जवानी में ही पकड़ लेना चाहिए। लेकिन जवानों को कहे कि भाई मंदिर चलो, कथा में चलो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आजकल टाइम किसी को नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। एक दिन यम के दूत आ जाएंगे तो उनको भी कह देना, वो पूछ करके आएंगे, समय बता करके आएंगे? नहीं, वो एक क्षण का समय भी नहीं दे देंगे। इसलिए श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास मत खोए। अरे ना जाने इस श्वास का फिर आना होए न होए। कबीरा काची देह का मुझे भरोसा नाए। अरे कल बैठा बाजार में, आज तो माटी माए। इसलिए मेरे भाई बहन, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। माधवी कहती है, हे दया निधि, हे करुणा सागर, मुझे माफ करना। ठाकुर जी ने कहा, माधवी तुम कलयुग में जन्म लोगी। सुनो, कलयुग में समय बहुत विकट होगा और मेरे कितने ही भक्त माधवी कलयुग में जन्म लिए हैं। उद्धव जी सूरदास जी के रूप में जन्म लिए, महर्षि वाल्मीकि जी तुलसी बाबा के रूप में जन्म लिए, प्रहलाद जी नामदेव के रूप में जन्म लिए। कोई सैन भक्त बना, कोई धन्ना भक्त बना, और स्वयं मेरी राम वाली मूर्ति प्रयाग में रामानंदाचार्य के रूप में प्रकट होनी है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट होंगे। स्वयं अग्निदेव वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट होंगे। और मैं स्वयं राधा रानी के साथ में एक होकर के चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट लूंगा, अवतार लूंगा। मेरे सभी भक्त जाएंगे, पर इन सभी भक्तों में किसी भी स्त्री भक्त का नाम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा नाम होगा। माधवी, तुम स्त्रियों के सामने एक आदर्श बन करके जन्म लोगी और स्त्री शरीर में जन्म लेकर के भक्ति को जागृत करोगी, ग्रस्त में रह करके भगवान को प्राप्त करोगी, ऐसा प्रेम का उदाहरण प्रकट करोगी और अंत में तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगी। माधवी, तुम्हें कलयुग में राजपूत राठौड़ वंश में जन्म लेना होगा। ठाकुर जी ने बताया, क्षत्राणी बनोगी। भारत के राजस्थान प्रांत में मेवाड़ नगर में जन्म लोगी। एक पवित्र माता पिता के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। परंतु प्रभु, कलयुग तो बहुत विकट होता है, कठिन होता है। विरह के ताप में खूब तपोगी, जगत के द्वारा खूब परीक्षा ली जाएगी, लेकिन मेरी कृपा तुम्हें संभालती रहेगी। माधवी,
उस जन्म में तुम्हारा नाम मीरा होगा। भजन करके तुम मेरी लीला में प्रवेश करोगी। यह कहकर ठाकुर जी ने माधवी को गिरिराज जी से बाहर निकाला और ठाकुर ने जैसे लीला मात्र से उठाया था वैसे लीला मात्र से ही गिरिराज जी को वापस पधरा दिया। बोलिए गिरिराज धरणे की। नपि त्वं शैलं स्वस्थाने पूर्वतः प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। माधवी अपने घर को लौट आई। अब तो महाराज माधवी रात और दिन अपनी सास से कहने लगी, बताओ ना सासू माँ, वो कृष्ण की नटखट लीलाएं सुनाओ ना, वो माखन लीला सुनाओ ना, वो मटकी कैसे फोड़ी कन्हैया ने वो सुनाओ ना, वो गोकुल लीला बताओ ना, वो चीर हरण की लीला बताओ ना, वो कालिया मान मर्दन की कथा सुनाओ ना। माधवी की सास ने देखा, रे भाई अब तक तो ये दूर दूर भागती थी, एक बार ही गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई कि इसकी तो काया ही पलट गई। और आपको भी कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, कोई परेशानी आए तो एक बार मन से दिल से गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेना मेरे भाई बहन। अब तो माधवी सुंदर से भी कहती, कृष्ण की चर्चा करती, आज कहाँ गए थे, कन्हैया के साथ कौन कौन थे, क्या क्या किया। तब सुंदर बताता कि आज तो घेवर बन गए थे, आज निधि बन गए थे, आज कुसुम सरोवर गए थे, आज भांडीर बन गए थे, एक दिन गोपी कुंड गए थे। तो माधवी बड़ी प्रसन्न होती, इंतजार करती अब तो कब सुंदर आए और कब कृष्ण की चर्चा करूं। अब तो महाराज माधवी संध्या होती कि थाली सजा करके रखती, पुष्प रखती उसमें और लोटा भी रखती जल का। कब आए और कब मैं उनके चरण धुलाऊं, कब कुछ उन्हें भोग खिलाऊं, कब गोचारण करके आएंगे उनकी चरण रज को मस्तक पर लगाऊं। सास तो देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, प्रार्थना करने लगी, हे गिरिराज महाराज बहुत अच्छा किया, मेरे बहू की बुद्धि सही हो गई। इंतजार करती अब तो महाराज हाथों में पुष्प लेकर के और कन्हैया का ऐसे इंतजार करती। पुष्प तो कम गिरते लेकिन आंख से आंसू ज्यादा गिरते। उसे माधवी इतना प्रेम करने लगी। गोपाल सहारा है तेरा, नंदलाल सहारा है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। गोपाल सहारा है तेरा, नंदलाल सहारा है तेरा, गोपाल सहारा है तेरा, नंदलाल सहारा है तेरा। बदल जाएंगे आंसू विरह में तुम्हारे, कभी शाम इस घर पर आकर तो देखो। बदल जाएंगे आंसू विरह में तुम्हारे, बदल जाएंगे आंसू विरह में
नंदलाल सहारा है तेरा। इस रोने में आंसू आंसू नहीं मोती बन जाते हैं जब कोई भगवान के लिए रोता है। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। एक आनंद के आंसू इतने गाढ़े होते हैं कि लगता है कि आंखें बस भीगी भीगी है। जल्दी से ये आंसू लगते नहीं, और जब ये आंसू लग जाते हैं तो जल्दी से निकलते नहीं हैं, और जब निकलते हैं तो धीरे 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 निकलते हैं। गोपाल सहारा है तेरा, नंदलाल सहारा है तेरा। गोपाल सहारा है तेरा, नंदलाल सहारा है। ओ धरी है पाप की गठड़ी हमारे सर पे ये भारी, धरी है पाप की गठड़ी हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएंगे। विरह के आंसू बड़े पतले होते हैं, जल्दी बह जाते हैं। देखो उस रोने में भी कितना सुख मिलता है। माधवी को बदल जाएंगे आंसू विरह में तुम्हारे, बदल जाएंगे आंसू विरह में तुम्हारे। कभी शाम दर पर आकर तो देखो, कभी शाम दर पर तो आकर के देखो। कुछ कहने की जुबान से जरूरत नहीं, कुछ कहने की जुबान से जरूरत नहीं। कभी अपनी झोली फैला कर तो देखो, कभी अपनी झोली फैला कर तो देखो। गोपाल संवरिया प्यारे, नंदलाल संवरिया प्यारे। गोपाल सवरिया प्यारे, नंदलाल सवरिया प्यारे। राधा जीवन जीव जड़ी, गोपाल मुरलिया वाले। श्री राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले। निकालोगे कश्ती भंवर से तुम्हारी, निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी। कन्हैया को माझी बनाकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। कभी उसे अजमा के तो देखो, कभी उनको अजमा के तो देखो। कभी उनको अजमा के भी तो देखो, कभी उनको अजमा के भी तो देखो। गोपाल
कोई न सहारा मेरा। हे गोविंद, तुम दीन बंधु, हम दीन दुखी, तुम दया के सागर, हमें दया के पात्र। तुम कब मेरे सन्मुख आओगे माधवी? ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए तरस रही है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, गोपाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा, गोपाल सहारा तेरा, नंदलाल सहारा तेरा। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, मेरे भाई बहन, यूं ही नहीं मिलता नंद लाला। बड़े दुख उठाने पड़ते हैं उसकी चौखट पर, उसके आगे सिर झुकाना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं। मीरा ने उसको पाया था जब अपना आप लुटाया था, आंसू से बेल सींची थी, भीतर हरि बसाया था। मोहन के विरह में हंस हंस कर विष सिंधु पचाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलते नंद लाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। माधवी को किस प्रकार उस रास्ते में लौट गई पता नहीं, उस रज में लौट रही है, लेट गई, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। बड़े दुख उठाने पड़ते हैं इस मार्ग पर। एक बात मुझे याद आती है, जब कथा यहाँ कराने की बात चली, तब से मैं यहाँ पर 3, 4, 5 बार तो आया था। और आया था किनके यहाँ? शांति जी के यहाँ पर आया तो मैंने क्या देखा, इन्होंने एक फोन किया, एक फोन करते ही महाराज इस गली से उस गली से, इस गली से उस गली से, सारी की सारी सखियां यहाँ आकर एक जगह इकट्ठी हो गई। ऐसे लग रहा था जैसे ठाकुर जी की रज में लौटती हुई, मन नहीं लग रहा, ये तुरंत महाराज एक जगह इकट्ठी होकर आ गई। न जाने किस किस की क्या क्या सुननी पड़ती है, न जाने किसकी की क्या क्या सुननी पड़ती है। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। न जाने किससे क्या क्या सुनने पड़ते हैं, कुछ सुनने पड़ते हैं, कुछ सुनाने पड़ते हैं, तब जाकर काम होता है। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, बड़े दुख उठाने, कुछ सुनने पड़ते हैं, कुछ सुनाने पड़ते हैं, कुछ सुनने पड़ते हैं, कुछ सुनाने पड़ते हैं। अरे यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, ओ बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। चौखट पर उसकी सिर रखकर आंसू बहाने पड़ते हैं। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, जरा जोर से बोलो, बड़े दुख। शास्त्रों में लिखा है, हानि लाभ जस अबजस सब विधि हाथ। तो विधाता ने पहले क्या लिखा? 4 चीजें लिखी, हानि लाभ जस अबजस। तो विधाता ने पहले क्या लिखा? हानि। सबसे पहले क्या होगी? हानि होगी। यूं ही नहीं मिलता नंद लाला, हाँ यूं ही नहीं मिलता नंद लाला। हाँ बड़े दुख उठाने पड़ते हैं, ओ बड़े दुख उठा
सुनाने पड़ते हैं, कुछ सुनने पड़ते हैं, कुछ सुनाने पड़ते हैं। ठाकुर जी के मार्ग पर जब कोई चलेगा तो लोग ना नुचक करेंगे ही करेंगे। ये संसार की रीत है। ये ऐसा कर रही है, ये ऐसा कर रही है, ये खला कर रही है, ढिकड़ा कर रही है। उसके रास्ते पे आपको परेशानियां आएगी आएगी। अरे ये संसारी लोग मनुष्यों को तो क्या, भगवान तक को नहीं छोड़ते। पता है आपको, एक बार शंकर भगवान जा रहे थे, हाँ, माता पार्वती के साथ नांदिया पर बैठ करके जैसे ही जा रहे थे कि संसारी क्या कहने लगे, देखो रे देखो, बेचारा छोटा सा नांदिया और बड़े बड़े मसंडे बैठे हैं इस पर, देखो तो सही। ठाकुर जी ने, शंकर भगवान ने सुना और सुनते ही महाराज देखे, अरे लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसी उतर जाता हूँ मैं। ठाकुर शंकर भगवान उतर गए, माता पार्वती बैठ करके चल रही है। लोग कह रहे देखो तो सही जमाना क्या है, पत्नी तो बैठकर चल रही है और पति देव। पत्नी ने सुना तो देखी ठीक है, अपन भी उतर जाओ, उतर गए। जैसे थोड़ी आगे गए, लोग कहने लगे देखो तो सही, साधन है फिर भी पैदल चल रहे हैं दोनों के दोनों। तो ये संसारी लोग ना नुचक करेंगे ही करेंगे। ऐसे ही नहीं मिलता नंद लाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। एक दिन पता चला माधवी को कि कन्हैया गोकुल से मथुरा चले गए। माधवी ने कहा मैं गोविंद के बिना नहीं रह सकती, मैं उस कन्हैया के बिना नहीं रह सकती, मुझे इस शरीर से शायद कन्हैया के दर्शन नहीं होंगे। एक सखी थी चंपकलता, आकर माधवी को समझाती है, देख विरह तो सभी को होता है। माधवी कहती है सखी मेरे विरह में और तुम्हारे विरह में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अरे आपने तो प्रभु को पाकर के खोया है और मैंने बिना पाए ही खो दिया। तुमने दर्शन तो हो गए लेकिन मुझे तो दर्शन भी नहीं हुए, मैंने तो बिना पाए ही खोया है। आपको तो आशा है कि दोबारा इस शरीर में तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो इस शरीर से दोबारा दर्शन नहीं होंगे। निराशा ही निराशा है। चंपकलता को सारी बात बताई। चंपकलता ने सुना और कहा कि देखो श्री कृष्ण की भगवान राधा रानी है और उनके पास हम चले, वो सबके संकट दूर करती है, वो बरसाने वाली है, वो कृपा बरसाती रहती है। चंपकलता ले गई, श्री जी के चरणों में जाकर के माधवी ने प्रणाम किया, दर्शन किया। अष्ट सखियों के साथ में श्री जी बैठी थी निकुंज में और वहां पर माधवी ने दर्शन किया। माधवी ने अपनी पूरी कथा श्री जी को सुनाई, अपना पूरा भाव बताया। वो कहते हैं कि दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। निवेदन किया और सारी बात बताई। कहा माधवी तुम मेरी बहन हो और सुनो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रभु मंगल भवन है, उनका हर विधान मंगल है और तुम्हारे लिए भी सब कुछ मंगल ही होगा। तुम्हें ये दंड नहीं दिया गया कि तुम्हें इस शरीर में दर्शन नहीं हुए, कि तुम पर कृपा हुई है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माधवी ने कहा कि मैं कलयुग में जन्म लूंगी, ऐसा कहा है। श्री जी ने कहा हाँ तुम चिंता मत करो माधवी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। और माधवी ने प्रणाम किया, अपने घर को आई। ब्रजवासियों और माधवी को दिन बीते, 100 वर्ष पूरे हो गए, गोविंद को गए।
100 वर्ष बाद ठाकुर जी से मिलन हुआ तो कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ। श्री कृष्ण की आयु 111 वर्ष थी। वहां पर मिलने के बाद भागवत जी में लिखा है कि श्री जी के साथ में जब कुरुक्षेत्र में श्री जी गई थी, राधा रानी गई थी, तब वहां पर माधवी भी साथ में थी। ये भागवत जी में लिखा है। द्वारकाधीश ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। ब्रजवासी नंद बाबा, माता यशोदा सभी कुरुक्षेत्र में गए, वहां सबसे मिले। माता रुक्मणी को पता चला कि राधा जी आई हैं। भगवान की सभी पटरानियों को श्री राधा रानी के दर्शन हुए। बड़ी लालसा थी। आज सभी पटरानियों ने देखा, रुक्मणी जी के साथ दर्शन किए। इस लीला में माधवी सम्मिलित थी। माधवी ये देख रही थी कि एक बार मन में विचार आया कि ये 16,108 पटरानियां हैं, इन्हीं में अगर मेरा भी स्थान होता तो मैं भी गोविंद के कितने निकट होती। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम मिलता लेकिन नहीं मिला। मैं भी महलों में रहती लेकिन नहीं रही, वियोग में रही। ये भाव मन के भीतर लेकर माधवी चली गई कुरुक्षेत्र से, और द्वारिका लीला द्वारिका में समाप्त हुई, ब्रज लीला ब्रज में समाप्त हुई। भांडीवर में भगवान का अंतर्ध्यान हुआ। कुरुक्षेत्र में लौटने के बाद जब लीला अंतर्ध्यान हुई तो माधवी भी अंतर्ध्यान हुई। लेकिन ये माधवी वाला शरीर छूटने से पहले माधवी के हृदय में श्री कृष्ण की पत्नी बनने का विचार आया, और उसी विचार से मीराबाई का भगवान के प्रति प्रेम भाव आया, पति वाला भाव आया। उन्होंने भगवान को पति भाव में भजा। द्वारिकाधीश की प्राप्ति क्यों हुई और द्वारिकाधीश के स्वरूप में ही मीरा क्यों विलीन हुई? शास्त्र कहते हैं कि इस जन्म में हमारा जो भाव होता है वही भाव हमें अगले जन्म में उसी योनि में ले जाता है। अंतमति सो गति। अंत में जैसा भागवत जी आपने सुनी होगी, जड़ भरत जी की कथा सुनी। जड़ भरत जी को अंत में हिरण का दर्शन हुआ। हिरण का विलाप करते हुए भगवान के घर पधारे तो अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। इसलिए बाहर से कुछ भी काम करते रहो लेकिन जीवन भर मन ही मन भगवान के नाम की लालसा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि न जाने कब बुलावा आ जाए। लेकिन हमारी मन काय में अटका रहता है, धन में, हाँ गृहस्थी में हो। तो नाथ बस हाँ कर लो। और ध्यान दो, समय को देखते हुए आइए मीराबाई का जन्म कराते हैं। माधवी कलयुग में प्रेम अवतार मीराबाई के रूप में जन्म ली। सन 1498 विक्रम संवत 1561 में राजपूत राठौड़ वंश में क्षत्रिय कुल में मीराबाई जी का जन्म हुआ। दादा रावदूदा जी महाराज, जिनका सारा जीवन मुगलों से लोहा लेने में बीत गया, उन रावदूदा जी की तलवार कहते हैं कि 1.25 मण की थी। इतने वीर योद्धा थे। मीराबाई के दादाजी जितने बड़े शूरवीर थे उतने ही बड़े भगवान के भक्त थे। तो महाराज राजस्थान के मेड़ता क्षेत्र, जिसे कहते हैं मारवाड़, पाली जिले में है, वहीं के गांव कुड़की में, जिसे चौकड़ी ग्राम भी कहते हैं, वहां पर मीराबाई सा का जन्म हुआ। मीराबाई कोई आकाश से आई हुई अवतार नहीं थी मेरे भाई बहन। वह हमारी तरह ही थी। जैसे हमारे माता पिता होते हैं वैसे मीराबाई के भी थे, जैसे हमारे दादा दादी होते वैसे मीराबाई के भी थे। नौकर चाकर सभी थे।
मीराबाई के परिवार के सभी लोग एक से बढ़कर एक वीर। मीराबाई के दादा राव दूधा महाराज का बहुत उज्जवल इतिहास है। आज भी आप मेड़ता जाओ तो वहां पर चारभुजा नाथ का मंदिर है। किसी ने दर्शन किए? किस किस ने किए? धन्य हैं आप सभी। वह चारभुजा नाथ जी किसके सेवित हैं? वे चारभुजा नाथ जी रावदूता के ही सेवित थे, उन्हीं के द्वारा पधराए गए थे। और रावदूता क्षत्रिय शिरोमणि रावदूता जी के 1552 में मेड़ता के अधिकार छूट गया था, फिर उनका वापस दोबारा आ गया। उनके पूर्वजों की चर्चा हम कल भी कर सकते हैं, आज जन्म कराते हैं क्योंकि समय कम है, लेकिन पूर्वजों का सबको ध्यान होना चाहिए। मीराबाई के पूर्वज सबको आपको परिचय कराएंगे, लेकिन हमको ये पता है कि नहीं हमारी 3 पीढ़ियां कौन कौन सी थी, किस किस को पता है? जिनको पता है उनके लिए एक बार जोरदार जयकारा। बोलिए पितृजी भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की। पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह दादी परदादी सरदादी, इनका नाम ध्यान होना चाहिए। सभी शुभ अशुभ कर्मों में, सब में, जन्म मरण पढ़ने में इनका नाम बोला जाता है। मीराबाई के परिवार के सभी चारभुजा नाथ का पूजन करते थे। चारभुजा नाथ इनके इष्ट थे। इनमें सबसे देखो, सबका कोई ना कोई इष्ट होता है, हम सबका भी होना चाहिए। एक पर विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा सभी देवताओं में हो, लेकिन विश्वास एक पर होना चाहिए। तो मीराबाई के परिवार का विश्वास किस पर था? बोलिए चारभुजा नाथ की जय हो। मीराबाई राजा रतन सिंह की पुत्री और झालीबाई की बेटी थी। मीराबाई की माँ का नाम था झालीबाई। झालीबाई वीर कुंवरी था, लेकिन झालीबाई नाम से बोलते थे क्योंकि उस समय पीहर की जो आती थी बहू, उस पीहर के नाम से बोला जाता था। तो वो झालावाड़ की थी, इसलिए क्या बोलते? झालीबाई। और आप भी सब यहाँ पर श्याम नगर की हैं ज्यादातर, तो सब श्यामाबाई। बोले राधे तो नाथ। मीराबाई सा के दादाजी के 5 पुत्र थे रावदूता के। सबसे बड़े पुत्र थे वीरमदेव, उनसे छोटे थे रायमल, उनसे छोटे थे रायसल, उनसे छोटे थे रतन सिंह और उनसे छोटे थे पंचायन। ऐसे 5 पुत्र थे। चौथे नंबर के रतन सिंह थे, उनकी बेटी थी मीराबाई। 5 पुत्रों का नाम कौन बता सकता है? कथा होए तहां श्रोता सोवे वक्ता मुंड पचाया। जो बताएगा उन्हें यहाँ पर बुला करके माला पहनाई जाएगी। बड़े बड़े पुत्र वीरमदेव, छोटे रायसल रायमल, उनसे छोटे रायसल और उनसे छोटे चौथे नंबर के रतन सिंह और 5वें नंबर के पंचायन। कल पूछेंगे, आप याद करना रात में। मीराबाई की माताजी का क्या नाम था? तो महाराज कोई पुत्र पुत्री नहीं था रतन सिंह जी के। रावदूता ने एक ज्योतिषी को बुलाया और बुला करके उनके हाथ दिखाया, तब बताया कि इनके तो ऐसी पुत्री होगी कि हमें तो 70 साल 80 साल ही कोई जानेगा, लेकिन इनकी पुत्री को तो युगों युगों तक उसके नाम को पूजा जाएगा, उसका नाम गोविंद के नाम के साथ में लिया जाएगा। और महाराज समय बीता, एक महाराज कथा कहने के लिए आए। रावदूता के महल में लगातार कथाएं होती रहती थी, लेकिन अब की बार कथा हुई। एक महाराज आए, रावदूता ने अपनी बहू को कहा कि तुम गर्भवती हो और बैठ करके भागवत कथा सुनो। और वो कथा चली 10 महीने तक। 10 महीने तक कथा चली। ये 7 दिन की कथा नहीं हुई,
झालीबाई ने पूरी अच्छे से कथा सुनी और गर्भ में पल रही मीराबाई ने भी कथा सुन ली। तो बताया, तो बताता रहता हूं मैं कथाओं में कि गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहे बालक पर प्रभाव उसके देखने, सुनने, खाने से पड़ता है। वो क्या खाती है, क्या देखती है, क्या सुनती है, उस पर उसके गर्भ में पल रहे बालक पर प्रभाव पड़ता है। तो मीराबाई ने गर्भ में ही पूरी भागवत सुन ली थी। बीच बीच में झालीबाई व्यास जी महाराज से प्रश्न करती, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ क्यों हुआ, ये सब प्रश्न करती रहती थी। और अंत में 10वें महीने की कथा हुई और कथा होने की जब पूर्णाहुति आई, तो पूर्णाहुति कौन से दिन आई महाराज? पूर्णाहुति आई अश्वनी पूर्णिमा, जिसे रास की पूर्णिमा कहते हैं, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन पूर्णाहुति का समय आया और पूर्णाहुति हुई, कथा खूब अच्छे से सुनी, आरती हुई, भोग भंडारे सब कुछ हुए। उसके बाद अचानक झालीबाई को प्रवश की पीड़ा हुई और तुरंत वह महाराज राजमहल में गई और दाई ने बताया कि लाली हुई है, लाली हुई है, लाली हुई है। अचानक काशी की थाली अपने आप बज उठी। रावदूदा के महल से शंखों की बजने की आवाजें आने लगी। जैसे ही देखो, मीराबाई ने सूतक श्रावण नहीं फैलाया, पूरी कथा हो गई। उसके बाद में जाकर के और 10 दिन बाद में शुद्धिकरण हुआ। रावदूदा ने सबको बुलाया। यहाँ पर शुद्धिकरण होने के बाद मीराबाई का जन्मोत्सव रावदूदा ने खूब अच्छे से मनाया। सबको कहने लगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज आइए हम सभी मीरा का जन्मोत्सव मनाते हैं। अरे मीरा जन्म सुन आई कि भक्तों दे दो, अरे दे दो बधाई भक्तों, दे दो बधाई, दे दो। एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगा आपसे, आज कथा कितने बजे प्रारंभ हुई? समय क्या था? 1 बजे का। तो हमारी कथा रह जाएगी। कल ठीक अगर 1 बजे आकर के कथा शुरू कर दे तो हम कथा पूरी कह पाएंगे, नहीं तो कल भी फिर हम, ये कूलर चल रहा है हवा में उड़ जाएगी कथा। बोलो राधे राधे। इसलिए कल ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ होगी और कल की कथा में मीराबाई के नामकरण संस्कार, गीता प्रेस की कुछ ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, वो यहाँ से आपको वितरित की जाएगी। ऐसा करना, अगर 2 बहनें या सास बहू आई हैं तो 2 नहीं ले जाए, घर में 1 किताब ही जानी चाहिए। तो यहाँ से निःशुल्क आपको दी जाएगी। केवल दी जाकर के केवल लेने के लिए नहीं है, उसको क्या करना है? पढ़ना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, उसका अनुकरण करना है, पालन करना है। तो लेके जाना, नहीं तो नहीं ले जाना। अरे लाला, अरे लाली जन्म सुन आई, ओ भक्तो दे दो बधाई। लाली जन्म सुन आई, ओ भक्तो दे दो बधाई। दे दो बधाई भक्तों, दे दो बधाई, दे दो बधाई भक्तों, दे दो बधाई। दे दो बधाई भक्तों, दे दो बधाई, दे दो बधाई भक्तों, दे दो बधाई। बधाई गान होने लगा। रावदूदा जी के किले के ऊपर से तोपें चलने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लाली जन्म सुन आई, भक्तों दे दो बधाई। लाली जन्म सुन आई, ओ भक्तों दे दो बधाई।
अरे मीरा जाई है, अरे रतन सिंह के कन्या जाई है, मीरा जाई है, रतन सिंह जी के कन्या जाई है। ओ सजनी चहो, ओ सजनी, ओ सजनी चलो बधाई देने, रतन सिंह कन्या जाई है। ओ सजनी चलो बधाई दे, रतन सिंह कन्या जाई है। ओ कन्या जाई है, जाली जिले लक्ष्मी जाई है। ओ कन्या जाई है, जाली जिले लक्ष्मी जाई है। ओ भगतों, ओ भगतों, ओ भगतों चलो बधाई देने, रतन सिंह कन्या जाई है। भक्तों चलो बधाई दे, रतन सिंह कन्या जाई है। दूदाजी ने कन्या जाई, दाजी ने कन्या जाई, दूदाजी के कन्या जाई, दूदाजी के कन्या जाई। अरे दूदाजी के पोती जाई, दूदाजी के पोती जाई। मंदिर में आज कन्या जाई, मंदिर में आज कन्या जाई। ओ भक्तों चलो बधाई देने, रतन सिंह कन्या जाई है। ओ भक्तों चलो बधाई देने, रतन सिंह कन्या जाई है। कन्या जाई है, आज यज्ञ लक्ष्मी जाई है। ओ कन्या जाई है, आज यज्ञ लक्ष्मी जाई है। ओ भक्तों, ओ भक्तों, ओ भक्तों चलो बधाई देने, रतन सिंह कन्या जाई है। ओ भक्तों चलो बधाई देने, रतन सिंह कन्या जाई है। घर घर ध्वजा पताका बांदरवाल बंधाई है। घर घर जात पताका बादरवाल बधाई है। बाबो साने दूध दही की गंगा बहाई है। ओ बाबो जाने दूध दही की गंगा बहाई है। बाबो साने, ओ दूदाजी ने आज दही की गंगा बहाई है। ओ दूदाजी ने आज दही की गंगा बहाई है। ओ भगतों, ओ भगतों, ओ भगतों चलो बधाई दे, रतन सिंह कन्या जाई है। ओ भक्तों चलो बधाई देने, रतन सिंह कन्या आई है। अखिल लोक ब्रह्मांड में जिनकी ठकुराई है। अखिल लोक ब्रह्मांड में जिनकी ठकुराई है। अरे उनकी भगता जन्मी मेड़ता आज सजाई है। जिनकी कन्या जने
जाई है। ओ भक्तों, ओ भक्तों, ओ भक्तों चलो बधाई दे, रतन सिंह कन्या जाई है। तो चलो बधाई दे, रतन सिंह कन्या जाई है। ओ कन्या जाई है, कन्या जाई है, झाली जी ने लक्ष्मी जाई है। ओ कन्या जाई है, झाली जी ने लक्ष्मी जाई है। ओ भक्तों, ओ भक्तों, ओ भक्तों चलो बधाई दे, रतन सिंह कन्या जाई है। ओ भक्तो चलो बधाई दे, रतन सिंह कन्या जाई है। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना, दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना, दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। अरे हो रहे मंगलाचार, बधाई बाज रही। दुदा जी रही मंगलाचार, बधाई बाज रही। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना, के अंगना झूल रही पलना। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। अरे हो रहे मंगलाचार, बधाई बाज रही। अरे हो रही मंगलाचार, बधाई बाज रही। अरे हो रहे मंगलाचार, बधाई बाज रही। हो रही मंगलाचार, बधाई बाज रही। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। दुदा जी के अंगना झूल रही पलना। अंगना झूल रही पलना। दुदा जी के अंगना झूल रही मंगना। अरे हो रहे मंगलाचार, बधाई बाज रही। हो रही मंगलाचार, बधाई बाज रही। अरे हो रहे मंगलाचार, बधाई बाज रही। अरे हो रही मंगलाचार, बधाई बाज रही। अरे ढोल नगाड़ा बजे, ढोल नगाड़ा बाजे, ढोल नगाड़ा बजे। ढोल नगाड़ा बाजे। मेवाड़ के सारे नाचे, मेवाड़ के सारे नाचे। मेवाड़ के सारे नाचे, मेवाड़ के सारे नाचे। श्यामनगर के सारे नाचे, जामनगर के सारे नाचे। मेवाड़ के सारे नाचे। मेवाड़ के सारे नाचे। अरे नाच रहा रे संसार, बधाई बाज रही। ओ नाच रहा है संसार, बधाई बाज रही। ओ रूप निरालो लगे, रूप सियालो लगे, रूप निरालो लगे, रूप निरालो लगे। बड़ो बड़ो प्यारो लगे। बड़ो बड़ो प्यारो लगे। ओ मेवड़ की बरदार, बधाई बाज रही। मेरा गली बलिहार, बधाई बाज रही।
अरे मीरा जन्म हुयो आज बधाई सारा भगताने। मीरा जन्म हुयो आज बधाई सारा भगताने। तीन लोक से न्यारी मीरा बाई सा हमारी। तीनों लोक से न्यारी मीरा बाई सा हमारी। ओ तीन लोक से न्यारी मीरा बाई सा हमारी। तीनों लोक से न्यारी ओ मीरा बाई सा हमारी। बाई सा हमारी मीरा बाई सा हमारी। सब अपने मुख से बोलो। अरे बाई सा हमारी मीरा बाई सा हमारी। बाई सा हमारी मीरा बाई सा हमारी। अरे बाई सा हमारी मीरा बाई सा हमारी। तीन लोक से न्यारी मीरा बाई सा हमारी। तीनों लोक से न्यारी मीरा बाई सा हमारी। अरे भक्तों की अति प्यारी मीरा बाई सा हमारी। ओ भक्तों की अति प्यारी ओ मीरा बाई सा हमारी। अरे मोहन की अति प्यारी मीरा बाई सा हमारी। ओ मोहन की अति प्यारी ये मीरा बाई सा हमारी। ओ सखियन की अति प्यारी मीरा बाई सा हमारी। और बजर दब गया है, समय हो गया है पूरा, इसलिए कल से फिर से निवेदन करता हूँ। कल ठीक तो उधर से मुझे इशारा कर रहे हैं कि समय लाओ लाओ जल्दी लाओ। प्रभु जी आइए सुंदर छवि का दर्शन। एक घोषणा कर देता हूँ बस खाली, जिसको पुस्तक नहीं मिल पाई है वो कल मिल जाएगी पुस्तक। तो आप लोग कल फिर आइएगा, कल पुस्तक ज्यादा मंगवाई जाएगी। लीजिए सुंदर प्रसाद तो बाद में लेके जाएंगे, पहले सुंदर छवि का दर्शन आप सभी को होगा। आइए हम सब आपको वृंदावन ले चलते हैं कुछ समय के लिए। कौन कौन जाना चाहेंगे दोनों हाथों पर करके। आप यहाँ पर है लेकिन मन से। अरे चल मन वृंदावन धाम। ये मन तू कहाँ चल, अब यहाँ नहीं रह जाता, जयपुर में बहुत भीड़ हो गई है। अरे मन चल वृंदावन धाम। और वहां जाने के बाद क्या करेगा हे मन, रटेंगे वहां राधे 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 नाम। और जब राधे राधे रटेंगे तो गोविंद तो अपने आप चले आएंगे। अरे मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। अरे मन चल वृंदावन धाम। मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। मन चल वृंदावन धाम। मन चल वृंदावन धाम। रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। राधे राधे रतो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रतो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रतो चले
तो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे हो राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। हो करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की गोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। और बहुत ही सुंदर दर्शन आपको यहाँ पर होंगे। उस तरफ बहुत ही सुंदर। आप सभी पीछे उस तरफ चले जाएं, इधर नहीं खड़े हो, दर्शन करें, उधर से बैठ करके दर्शन करें। आइए, भक्त जहाँ पर बैठ जाए और उसके मन में सुंदर सुंदर भाव आए, वही जगह उसके लिए वृंदावन होती है। और आइए आज वृंदावन में हम सभी, ये नीचे रखो, अरे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। वो फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी। एक बात बता दें आपका, एक बार फूल डाल करके बैठ जाओ, जितने एक बार फूल डाल लिया अपनी जगह बैठ जाओ। देखो दूसरे का नंबर नहीं आने दोगे तो पाप लगेगा। आप बैठ करके एक बार डाल दो, फिर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, अरे ब्रखबान की दुलारी, और साथ सज रही। बैठ जाइए, बैठ जाइए, वृषभ बैठ जाइए, बाकी लोग बैठते जाओ। ब्रखबान की दुलारी और साथ सज रही है, वृषवान की दुलारी। आप फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, श्री वृंदावन सज रहे वृंदावन बिहारी बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी, और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। और तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, ओ तेरा मुकुट रखा है किस अदा से, अदा से रखा है किस अदा से, अदा से रखा है किस अदा से। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा भरी निगाह से, निगाह से, करुणा भरी निगाह से। ओ बिन मोल बिक रही है, बिन मोल बिक रही है, अरे जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक रही है, जब से छवि तुम्हारी। फूलों में बस रहे, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, वृंदावन बिहारी बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, साथ सज रही है, अरे ब्रखबान की दुलारी, और साथ सज रही है, दशवान की दुलारी, फूलों में सजी रहे। आप सभी बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, बस आरती होगी इसलिए आप सभी बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, सबको पीछे तक के दर्शन सबको हो जाए, पीछे तक दर्शन हो जाए इसलिए आप बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए आप।
बेटे बैठ जाओ, बैठ जाइए, पीछे दर्शन होने दीजिए, एक बार बैठ जाइए। आप जो खड़े हैं उनसे कह रहा हूं जो बैठ जाइए। भैया गले में डाले दोनों ही मुस्कुराए, ओ भैया गले में डाले दोनों ही मुस्कुराए, भैया गले में डाले, भैया गले में डाले दोनों ही मुस्कुराए। अरे सबको ही लगते प्यारे, सबके ही मन को भाए, सबके ही मन को भाए, भाए सबके ही मन को भाए। अरे इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, अरे इन दोनों पे मैं बारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी। ये पीछे आगे से हट जाइए, आप आगे से हट जाइए, पीछे आकर के ले सकते हो, पीछे आ जाओ, आगे से हट जाओ। देखो पीछे वालों को दर्शन नहीं हो रहे हैं, आप जल्दी करो, ये मोबाइल लेकर के जल्दी फोटो खींच के बैठ जाइए। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, रखवान की दुलारी, और साथ सज रही है, वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, अरे रखवान की दुलारी, वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे। बोली बांके बिहारी लाल की। अपना YouTube चैनल है, आप चैनल खोल करके घर पे आराम से दर्शन कर लेना। अब बैठ जाइए। YouTube पर लाइव आपको दिखाया जा रहा है और आप बाद में पीछे भी सर्च करके निकाल सकते हैं। हमारी आगे पीछे की कथाएं, भागवत कथा, राम कथा, मीरा चरित्र, ये सब आप YouTube पर देख सकते हैं। पंडित उमेश व्यास के नाम से आप निकालें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइए सुंदर छवि के दर्शन। एक किसी सखी के कान का गिर गया है, थोड़ा सा ध्यान रख करके देखते रहें, तो अगर मिल जाए तो दे दें। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए ठाकुर जी की आज की कथा को यहाँ विश्राम करते देते हैं और ठाकुर जी की पावन आरती प्रारंभ करते हैं। महाराज जी नीचे ले जाओ उस तरफ। कल की कथा में मीराबाई से का नामकरण संस्कार, छोटी सी मीराबाई में अपने गिरधर के प्रति प्रेम,
मीरा पर संतों की कृपा, गुरु की कृपा आदि का प्रसंग सुनाया जाएगा। आप ठीक 1 बजे आकर के अपना स्थान ले लें, जिससे कि आज की कथा जैसे विलंब हुआ ऐसे कल ना हो। ठीक 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, उससे पहले आप आकर के बैठे। आइए ठाकुर जी की पावन आरती प्रारंभ करते हैं। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और बारी बारी से आरती करके वापस पीछे अपने स्थान पर खड़े होते जाएंगे। ओम ज्वालामंदिने नमः गंधारि संपूज्य। ये ले जाओ यहाँ से, या तो इसको आगे कर दो पंछी जी, इसको आगे कर दो, यहाँ टच कर दो। पीछे से आरती करो, पीछे से करो और पीछे से करो और पीछे जाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, माला बजाए मुरली मधुर बाला, बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, जल काला। मन में कुंडल जल काला, जल काला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद लाला। नंद के आनंद नंद लाला, लाला। नैनन के बीच बसई उर बीच, सूरतिया रूप उजारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। गगन सो अंग कांति काली, काली। राधिका चमक रही आली, आली। ओ लतन में साढ़े बनमाली, बनमाली। कमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी। ओ कनकमय मोर मुकुट विल से, विल से। देवता दर्शन को तरसे, तरसे। ओ गगन सो सुमन राशि बरसे, बरसे। बजे मोर चंग मधुर मृदंग, ग्वालिन के संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओ जहाँ से प्रकट भई गंगा, गंगा। कलुष कली हारिणी सी गंगा, गंगा। ओ श्रवण से होत मोर बंगा, बंगा। बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओ चमकती उज्जवल तट रेनो, रेनो। बज रही वृंदावन वेणु, वेणु। ओ चहु दिस बाल बाल धेनो, धेनो। रटत मद मंद
चांदनी चंद कटत भव बंद तेर सुनी दीन दुखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी 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 की बोलिए गिरधर गोपाल की जय हो बोल सांवरिया सेठ की जय हो बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो।